यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। केतन मौजूद है एक्सक्लूसिव खबर के साथ। बताइए केतन, क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास, किस कंपनी से जुड़ी हुई? देखिए, हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड के ऊपर। कंपनी का है और टेक्सटाइल का कारोबार है और गुजरात में उनके 3 प्लांट है। और जो खबर ये है कि कंपनी वापी प्लांट से लेकर विमल्डन तक पहुंच गई है। मतलब अपनी जो प्रोडक्ट है टॉवेल, नेपकिन और बेडशीट को वो विमल्डन टूर्नामेंट के दौरान वो सप्लाई करती है। लेकिन अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, वो है आईसीसी। अब जब वर्ल्ड क्रिकेट की जब बात होगी तब वेल्सपन के ही इन्हीं प्रोडक्ट को वो आईसीसी को सप्लाई करेगी और जितने भी खिलाड़ी हैं वो अब वेल्सपन के टॉवेल ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो यूज़ करेंगे। और इसका अभी जो वर्ल्ड कप खेला गया T20 का भारत में, वहाँ से ही उन्होंने शुरुआत कर दी है। और कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी टेनिस खिलाड़ियों को भी वेल्सपन ने ये अपने टॉवेल है वो सप्लाई किए हैं। और विंबलडन को तो वो सालों से कर ही रहे हैं। इसके दौरान एक रग्बी की भी एक टूर्नामेंट होती है वर्ल्ड लेवल की, तो वहाँ पर भी उन्होंने सप्लाई का काम अपने हाथों पर ले लिया है। और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो उनका कच्छ में प्लांट है वहाँ पर आने वाले 9 महीने के अंदर 400 से लेकर 600 करोड़ का वो निवेश करेगी और ये सारी प्रोडक्ट है वो वहाँ पर ही बनाएगी, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर्स है। फॉरेन के साथ वो टाइप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी उनकी बढ़ रही है और ऐसी जो 4 जो प्रीमियम स्पोर्ट्स है उनके साथ उन्होंने टाइप कर लिया है। तो जो कच्छ का प्लांट है वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी वो सारी के सारी प्रोडक्ट है वो निर्यात करेगी। और कंपनी का अगर पिछले वित्तीय वर्ष देखें तो कुल मिलाकर 8,400 करोड़ से अधिक का उनका जो सेल रहा है, जिसमें 600 करोड़ का उनको नफ़ा रहा है। तो टेक्सटाइल कारोबार को वो एग्रेसिवली आगे बढ़ा रही है और उसमें एक नया नाम जुड़ गया है आईसीसी। तो जितने भी खिलाड़ी होंगे, जितनी भी टीमें होंगी जहां पर वो वर्ल्ड कप खेला जाएगा या तो वर्ल्ड टूर्नामेंट होगी, वहां पर वेल्सपन की वो अपनी प्रोडक्ट है वो पहुंचाएगा। जी श्योर। इनफैक्ट यहाँ से लेकर बहुत बहुत धन्यवाद केतन, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि विंबलडन के बाद में आईसीसी इज नेक्स्ट टारगेट। बट यहाँ से लेकर जैसे अविनाश है हमारे साथ। अविनाश, वेलकम टू द शो। यहाँ से लेकर वेल्सपन इंडिया, जैसे केतन बता रहे थे, यहाँ पे आईसीसी इज द नेक्स्ट टारगेट और यहाँ से लेकर ऑर्डर इनटेक एज वेल एज फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए वेल्सपन का जो है स्ट्रैटेजी, आपको क्या लगता है कि इसको गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से लेवल्स तक दिखा सकते हो? आई थिंक मनोज, मेरे ख्याल से आई थिंक ब्रांडेड स्पेस में वेल्सपन ने काफ़ी पहले से ही अपना नाम बनाया था। इनफैक्ट विंबलडन के सारे खिलाड़ी को ये अपने टॉवेल सप्लाई करता है। अगर आईसीसी भी इनकी नई क्लाइंट हो जाता है तो डेफिनेटली इसको पॉजिटिवली मार्केट व्यू करेगी। इसका अर्निंग्स इम्पैक्ट कितना आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में होपफुली अगर वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन होता है, मार्जिन बेनिफिट मिलता है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा इजाफा जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से एट दीज लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो तभी बनता है जब 6 to 12 मंथ्स का नजरिया हो। तो आई थिंक विद दैट पर्सपेक्टिव वन कैन डेफिनेटली लुक एट इट। जी चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका इस शो में शामिल होने का। मिड कैप हमारा कीवर्ड है। मिड कैप आप लिखिए, अपना सवाल आप मेंशन कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545। दूसरा नंबर है 012042582237। व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 784002 पहले कॉलर भी है हमारे साथ, सपना है पुणे से। सपना नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। Yeah, good afternoon. I have 7 shares of Maruti at the rate of 4125. And another thing is, can I enter PVR and Shriram Transport at this current rate? ठीक है, आपको तीनों ही स्टॉक्स पर राय दिलवा देते हैं। मुदित गोयल हमारे साथ हैं, साथ ही अविनाश गोरखसाकर भी है, लेकिन लंबी अवधि का निवेश का नजरिया है, इसीलिए मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी अविनाश। मारुति सुजुकी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, 4125 इनका परचेजिंग प्राइस है, 4160 पर स्टॉक अभी ट्रेड करा है। और दूसरे जो 2 स्टॉक्स इन्होंने चुने हैं, पीवीआर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ही स्टॉक्स काफी चल चुके हैं। 1000 के ऊपर पीवीआर आ चुका है, 1050 तक के टारगेट्स की बात हुई तो उनको इसने अचीव कर लिया है। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी काफी चल चुका है बीते क्वार्टर की अर्निंग्स के बाद से ही। इन स्तरों पर वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिल रहा है इन दोनों ही शेयर्स के साथ?
मैं समझता हूँ कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट में डेफिनेटली ये चाहे तो अभी भी करंटली ये लेवल पे इन्वेस्ट कर सकती है। हालांकि ये भी स्टॉक कल थोड़ा सा मार्केट्स में अच्छी तरह से चल चुका है, लेकिन जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल ट्रक फाइनेंसिंग में है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से और एक 8 से 10% का मूव पॉसिबल है। प्लस मीडियम टर्म व्यू अभी भी काफ़ी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली खरीद सकती है। रही बात पीवीआर की, दीपाली, मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। ये जीएसटी का काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी है, तो स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। और इन्होंने मारुति की बात की, मैं समझता हूँ मारुति में इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि ये महीने के नंबर्स थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन अगर हम मानसून का प्रोग्रेस देखें और जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट रेंज देखें, तो मुझे लग रहा है कि FY17 में कम से कम 12-13% का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए, तो यहाँ पे होल्ड करें।